व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल ड्रिल्स एंड टिप्स। लास्ट टाइम भी हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किया था, स्ट्रेसेस के हवाले से। आज फिर एक न्यूमेरिकल है। इसमें क्या स्टेटमेंट है हमारे पास कि हमने एक फोर्स निकालनी है। मतलब एक प्लेट हमें दी हुई है, उस प्लेट के अंदर हमने एक होल, एक सुराख को पिंच करना है, यानी कि उसको उसमें से अलग करना है। जिस तरह से आप समझ लें कि कटर टाइप होते हैं, ठीक है। हमने शीट के अंदर से उस सुराख को कट करना है, तो क्या करते हैं, उसके ऊपर ऐसे रख के और हथौड़ी से ऐसे उसको मारते हैं। वो जो पीस होता है, वो जो गोलाई में पीस होता है, वो हम उसमें से निकल के अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये जो होल हमने जो अलग किया है सुराख, वो कहता है कि जो हम गोलाई में एक होल, इसमें एक शीट के अंदर वो पेंच कर रहे हैं, यानी कि होल बना रहे हैं। तो उस होल को बनाने के लिए, यानी कि उस होल को उस शीट से अलग करने के लिए हमें कितनी फोर्स लगानी है, जो फोर्स लगानी पड़ेगी ये हमने निकालनी कि कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। उसने कुछ हमें डायमेंशंस वगैरह बता दिए हैं कि जो सर्कुलर होल जो हम निकालेंगे, उसमें से जो होल निकल रहा है, ये वाला शीट के अंदर जो होल बनेगा, उस होल का जो डायमीटर होगा, डायमीटर यानी कि एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक जो टोटल डिस्टेंस है ना, ये वाला सर्कल के एक कोने से लेकर, अगर फर्ज के ये हमने होल पिंच किया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टोटल फासला है ना, एक होल की एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक का जो फासला टोटल सेंटर से होते हुए, ठीक है, तो वो बन रहा है 60 mm। और वो कह रहा है कि उसका जो थिकनेस है, यानी कि जिस तरह ये प्लेट है, फर्ज की ये जो इसकी थिकनेस है ना, ये समझे आप शीट की थिकनेस है। तो वो कह रहा है कि ये जो शीट की थिकनेस है, वो होल की थिकनेस भी इतनी ही होगी ना, क्योंकि इसी में से तो होल निकल रहा है। तो ये जो थिकनेस है वो बता रहा है कि कितनी है, 5 mm की थिकनेस है, ठीक है। और उसका उसने शेयर स्ट्रेस भी हमें दिया हुआ है, जो उसके अंदर अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस जो अवेलेबल है, फाइनल जो शेयर स्ट्रेस होगा, जिस स्ट्रेस पे आके वो अलग होगी इससे, ठीक है। क्योंकि उसने कहा अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस, और शीट भी अल्टीमेट के बाद ही अलग होगी, ठीक है। यानी कि आप जब उस पर लोड इतना लगाएंगे कि वो अल्टीमेट स्ट्रेस को क्रॉस करेगा, फिर ही शीट उसमें से कट ऑफ होगी, नहीं तो कटेगी नहीं। क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि अल्टीमेट पे आके ही चीज़ फ्रैक्चर होती है, ठीक है। तो अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस पे ही हमने फाइंड करना है कि हमें फोर्स कितनी लगेगी वहाँ पर अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस के लिए, ठीक है। तो हम उसका एरिया निकाल लेंगे, और हमें शेयर स्ट्रेस तो गिवन है, तो अब फोर्स नहीं। अब देखिए ये इस तरह से है, जिस तरह से ये देखें। अब यहाँ पर देखें ना आपने, ये इसको अलग की, ये इसकी थिकनेस है, ये इसकी थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक। अगर यहाँ पर देखें तो ये इसकी थिकनेस है, ठीक है। और ये इसका डायमीटर है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका टोटल डायमीटर बनेगा, ठीक है। ये उसने हमें चीज़ें दी हुई, ये थिकनेस है इसकी, टी है, ये वाली सेंटर वाली जो है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें उसने दी हुई हैं, और अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस भी दिया हुआ है। सबसे पहले हम उसी तरह से पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा के अंदर क्या है कि डायमीटर दिया हुआ है हमने होल, हमें उसने होल का 60 mm, ठीक है। और उसकी थिकनेस दी हुई है 5 mm, ठीक है। अगेन ये mm के अंदर चल रहा है, तो हम भी इसको mm में ही लेके चलते हैं, ताकि कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम हो। अगर सारों को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने बैठ जाएंगे तो मुश्किल ही होगी, और कुछ भी नहीं है। अगर वो एंड पे कह देता है कि आपने जो फोर्स जो फाइंड करनी है, खैर फोर्स की तरह वो यूनिट उसके अंदर न्यूटन ही आती है, सिंपल, तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज़ आती है जिसमें वो एंड में कहता है कि जो आपने कैलकुलेशन करनी है ये मीटर्स में करनी है, या आपने फाइनल जो रिजल्ट है वो मीटर्स में देना है, फिर आपको थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपने इस तरह की कंडीशन उसने नहीं लगाई, तो आप चुप करके जिस तरह से है इसी तरह सॉल्व करते जाएं। बस ये है कि यूनिट सेम रखनी है, ये नहीं करना कि अगर एक में आपका मीटर है, दूसरे में मिलीमीटर है, तो आप उसको लेके चलते हैं, तो न्यूमेरिकल आपकी मिस्टेक्स होंगी, उसमें आंसर गलत निकलेंगे। यूनिट्स सेम होनी चाहिए। अगर मिलीमीटर में किया, सारे मिलीमीटर में कर दें। अगर आपकी थोड़ी यूनिट्स मीटर में है और ज़्यादा यूनिट्स मिलीमीटर में है, तो आप जो ज़्यादा है ना उसको प्रेफर करेंगे। अगर आपकी ज़्यादा यूनिट्स मिलीमीटर के अंदर है और एक दो यूनिट्स हैं ऐसी जो आपको उसने मीटर में दी हुई हैं, तो आप उन मीटर वाली यूनिट्स को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, आपका टाइम बच जाएगा। नहीं तो आप मिलीमीटर वाली को मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये आपने ख्याल करना कि यूनिट्स सेम होनी चाहिए। जिस तरह देखें ना, यहाँ पर न्यूटन पर mm स्क्वायर में दी हुई है। अब अगर उसने यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दी होती, फिर आपको ये एक यूनिट है और ये दो यूनिट है, आपको जिस तरह आसानी है आप उस तरह कर ले, प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसमें आपको देखें थोड़ी सी मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये नीचे पड़ी है, फिर स्क्वायर में भी है, फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे, प्लस माइनस की मिस्टेक्स हो सकती हैं इसमें। इनमें आपको मीटर में इसको कन्वर्ट करना बहुत आसान है, सिंपल। आप इसके पीछे यानी कि पॉइंट जो है, आपका पॉइंट यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब ये मिलीमीटर है ना, मिलीमीटर में आप हमेशा 3 पॉइंट्स नीचे पीछे लेके जाते हैं, यानी कि एक्सपोनेंशियल -3 करते हैं। आप पीछे लेके जाओगे, यहाँ पर आपका एक जीरो और लग जाएगा और पॉइंट लग जाएगा। इस तरह इसमें भी आराम से कर सकते हो। इसमें थोड़ी सी टफ है, मतलब कि मिस्टेक्स के चांसेस स्टूडेंट से ज़्यादा है। तो आप अगर मतलब इस तरह से कन्वर्जन करनी है, आपने यूनिट सेम करनी है। अगर ये मीटर में है तो या इसको, ये मिलीमीटर में पड़ी होंगी ना, तो आपने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना। अगर ये मतलब कि आप इनको रहने दे रहे हैं और इसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो भले कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यूनिट सारों की सेम होनी चाहिए, जिस तरह आप सेम है, ठीक है। ये भी मिलीमीटर में है, ये भी मिलीमीटर में है,
तो काम सही है, आसान है हमारे लिए, ठीक है। अगर वो न्यूमेरिकल चेंज करता है, वो इसी मिलीमीटर को मीटर में रख देता है, तो आप ध्यान करना है, यूनिट्स आपने सेम करनी है, ठीक है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो आएगी अल्टीमेट जो शीयर स्ट्रेस है हमारे पास, अल्टीमेट शीयर स्ट्रेस, ठीक है। अल्टीमेट शीयर स्ट्रेस कितना होगा हमारे पास, 350 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास हो गया अल्टीमेट शीयर स्ट्रेस। और आपने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड फोर्स, ठीक है। अपने P जो है वो आपने फाइंड करनी है। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, सिंपल। आपने इसको क्या करना है, आपने देख लेना है कि हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं इनसे कौन सा फार्मूला ऐसा बन सकता है कि जो आपका काम चला देगा। अब अल्टीमेट जो शीयर स्ट्रेस गिवन है, अल्टीमेट शीयर स्ट्रेस, शॉर्ट में कर रहा हूँ ताकि इधर टाइम बच जाए हमारा। क्या होगा, लोड पर यूनिट एरिया। लोड कितना है ये हमने तो फाइंड करना है, एरिया कितना है ये आपको मैंने बताया था कि हमें जब डायमीटर दिया होगा हम निकाल सकते हैं। अल्टीमेट शीयर स्ट्रेस भी गिवन है, तो आप यानी कि ये फार्मूला आप इजीली यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ अननोन है, ये आप फाइंड कर सकते हो। एरिया कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकाल लो। अब देखो मैंने डायग्राम मिटा दी है, ये उसने सर्कल दिया हुआ था, जो हमने होल पिंच किया था इसमें से, ये जो हम पिंच कर रहे थे होल, अब इसकी एक थिकनेस थी, ये थिकनेस थी इसकी, और ये इसका डायमीटर था यहाँ से लेकर यहाँ तक। यानी कि जैसे ये सर्कल है ये वाला, ये इसका होल और ये इसकी थिकनेस, ये दोनों चीज़ें हमने काउंट करनी है, ठीक है। अगर हमें सर्कल, बिल्कुल एक सर्कल दिया, प्लेन सर्कल, इसकी थिकनेस बिल्कुल ज़ीरो है, तो आप सर्कल लोगे। सर्कल का एरिया क्या होता है, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर उसकी थिकनेस भी आ जाएगी, फिर आप क्या करोगे, पाई डी इंटू टी करोगे, यानी कि पाई आर, और मतलब यहाँ से इसका रेडियस लोगे और यहाँ से इसकी थिकनेस लोगे, दोनों चीज़ें लोगे। अगर आप उसका आपको उसने इसका थिकनेस दी हुई होगी ना, तो आपने हमेशा इसका थिकनेस भी लेनी है, रेडियस इंटू थिकनेस करना है, तो पाई डी इंटू टी कर लोगे, ठीक है। तो अब इसका एरिया कितना निकलेगा, हमने यहाँ से एरिया फाइंड करना है जो हमें यहाँ पे चाहिए। बाकी सारी चीज़ें पूरी हैं हमारे पास, ये भी गिवन है, ये फाइंड करना है, ये निकल आएगा तो हमारा काम हल हो जाएगा। एरिया कितना होगा, एरिया इज इक्वल टू पाई डी इंटू टी। वैसे हमने पढ़ा था पाई आर स्क्वायर होता है फार्मूला, ठीक है। मिक्स नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना। अगर इसकी ये थिकनेस ज़ीरो होती तो हमने पाई आर स्क्वायर ही लेना था, ठीक है। अभी चूँकि हमारे पास थिकनेस मौजूद है, तो इसलिए हम इसको पाई डी इंटू टी करेंगे। पाई डी कितना है हमारे पास, 60, पाई इंटू 60 इंटू थिकनेस कितनी है 5। आप इसको मतलब कि सॉल्व कर लेना, आपका ये आंसर निकल आएगा 942 mm स्क्वायर, 942 mm स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए क्योंकि एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में होती है। अगर रटा नहीं लगा सकते, याद नहीं कर सकते, आप समझने में भी कर सकते हो कि ये आपका मीटर है, ये भी आपकी थिकनेस है, ये भी मीटर के अंदर होगी, ठीक है। मिलीमीटर में थी दोनों, ठीक है। हमने मीटर में चलो कर लिया, मिलीमीटर में कर लो, ये लो। तो अब मीटर इंटू मीटर मतलब मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर क्या होगा, मिलीमीटर का स्क्वायर, तो इसलिए मिलीमीटर स्क्वायर आ रहा है। अगर वैसे आपको पता होना चाहिए कि एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में होती है, ठीक है। तो ये आपका एरिया निकल आया। अब इस एरिया को अब यहाँ पुट करो, आपका लोड निकल आएगा। कैसे, इसको हम कर लेते हैं। अल्टीमेट शीयर स्ट्रेस इज इक्वल टू P बाय A, ठीक है। तो P कितना है हमने ये निकालना है। अब देखो P को अकेला छोड़ दो, इसको उठा के इधर ले आओ, मतलब कि P इज इक्वल टू अल्टीमेट शीयर स्ट्रेस इनटू ये एरिया, वहाँ जाके इससे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अब मैं उल्टा कर रहा हूँ, ठीक है। P इज इक्वल टू अल्टीमेट शीयर स्ट्रेस इनटू ये एरिया, ठीक है। तो अल्टीमेट शीयर स्ट्रेस कितना गिवन है, 350 न्यूटन पर स्क्वायर, और एरिया कितना है हमारे पास 942, ठीक है। इनको आप मल्टीप्लाई कर लो, आपका लोड निकल आएगा 329700, 329700, ठीक है। अब ये आपका लोड है, तो ये हमेशा न्यूटन की फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब यूनिट आपको वैसे याद होनी चाहिए इसकी। अगर आपको यूनिट याद नहीं रहती, आप याद नहीं रख पा रहे हो, तो इसका यहाँ से समझने के लिए आसान तरीका है कि
इसमें से निकाल लेते हैं। इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, इज़ इक्वल टू समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी यूनिट हमने लिख ली न्यूटन पर mm स्क्वायर, और P की यूनिट क्या है, न्यूटन, और इसकी यूनिट क्या है, mm स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इसको निकालना था ना, हमने इसको उठा के इधर ले गए, हम लोग मल्टीप्लाई किया, ये किया था ना, यहाँ से इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई किया है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मतलब कैसे कर रहा हूँ, न्यूटन पर mm स्क्वायर इंटू mm स्क्वायर, यानी कि इसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इससे कैंसिल हो गया, पीछे क्या बच गया, न्यूटन। तो यहाँ से आपकी यूनिट निकल सकती है, लेकिन वैसे आपको याद होनी चाहिए कि जो लोड है इसकी यूनिट न्यूटन होती है हमेशा। याद रखने के तो आसानी है, नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं, अगर आपको याद नहीं रहती, चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो आप इसको निकाल भी सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये था आज का न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, या कुछ ऐसा पॉइंट है जो आपको लग रहा है कि इसमें मज़ीद डिस्कस हो जाना चाहिए, जो आपको समझ में नहीं आ रहा, मुझे बताएं कमेंट में, इंशाल्लाह वो भी डिस्कस कर लेंगे। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन वगैरह अगर हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।